हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, आज का क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा उसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, राम ने रावण को मारा में कारक कौन सा है। तो क्या है, राम ने, ठीक है ना, राम ने, कौन सा कारक को इसमें उपयोग किया गया है आपको वो बताना था। यहाँ पे कर्ता कारक, ठीक है ना, कर्ता ने आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल क्या है, सीता से फल लिया, ठीक है ना, सीता से फल लिया में से कौन सा कारक है। तो यहाँ पे से पूछ रहा है, ये से जो है ये कौन सा कारक है। देखिए सीता से फल लिया, यहाँ पे अलग होना है। ठीक है ना, मान लीजिए ये सीता है, इससे फल ले लिया, तो अलग होता है जब उसमें कौन सा कारक होता है, आपादान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, बालक खेल रहा है वाक्य में काल है। तो बालक खेल रहा है मतलब अभी वर्तमान में खेल रहा है। यहाँ पे रहा है तो मारिएगा वर्तमान काल। ठीक है ना, रहा था रहते तो मतलब भूतकाल हो जाता। ठीक है ना, अब बालक खेलेगा वो हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर अभी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, सुंदर शब्द का विलोम होगा। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, राम श्याम और मोहन में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का मोस्ट ईपीवीआई क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए अगला वो भी आप लोग बताइएगा। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ईजी है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए अगला क्या है, वह पढ़ रहा है में काल है, वह पढ़ रहा है इसमें कौन सा काल होगा। आप लोग जल्दी से, ये भी इससे ईजी है, क्या है, वर्तमान काल है। देखिए रहा है कोई काम कर रहा है यानी कि वर्तमान में चल रहा है, वो होगा वर्तमान। भूत मतलब क्या हुआ, जो काम हो चुका है, राम पढ़ चुका है, ठीक है ना, वह जा चुका है, ये हो गया भूतकाल। अब भविष्य काल मतलब आने वाला समय। ठीक है ना, जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा कि बाद में दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो हो गया आने वाले समय में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जो काम करने वाला हो उसके लिए एक शब्द है, जो काम करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है वो देखिए आप लोग, दिन रात में कौन सा समास है। ये हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे, आप लोग इसको बताइएगा। देखिए जब भी इस तरह के शब्द दिखेगा वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, अच्छा का विलोम होगा। तो ये आप लोग खुद से बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग 11 का इसे देकर लिख दीजिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा नहीं है। देखिए नील होता है, ठीक है, नील मतलब क्या है, जल का ही पर्यायवाची होता है। उसके बाद तोय भी होता है, तो पवन, ये तो हवान हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था नहीं, तो पवन का मतलब होता है हवा। ठीक है, बाकी तीनों जल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राम द्वारा पत्र लिखा गया, यह वाक्य है। ठीक है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, अतः कौन सा अव्यय है। तो ये अतः है, ये कौन सा अव्यय है। तो आप लोग अव्यय के बारे में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, बालक खेल रहा है में क्रिया है, बालक खेल रहा है इसमें क्रिया कौन सा हो जाएगा, तो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ गए ना कि 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे खेलना होता है क्रिया, तो खेल रहा है ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप डी याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे अगर खेल रहा है ये ऑप्शन नहीं होता तब हम इसको मारते, लेकिन यहाँ पे खेल रहा है दे दिया तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, चलिए
क्योंकि खेलना क्रिया, खेल रहा है यहाँ पे, ये पूरा हो जाएगा क्रिया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अतिथि शब्द का बहुवचन है, तो अतिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए अतिथि का बहुवचन क्या होगा, क्या होगा अतिथि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसका अतिथि का अतिथि होता है, यही बहुवचन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, इसमें बच्चे गलती ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, वो देखिए, ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है। तो हम एक बार और भी प्रत्यय का सवाल बताते हैं। प्रत्यय मतलब क्या, जो लास्ट में लगता है, ठीक है ना, बाद में लगता है, उपसर्ग लगता है पहले। तो ईमानदारी थी, अंतिम में क्या है, दारी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, जो कभी नहीं मरता है उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, राम स्कूल गया में कारक है, ठीक है ना, पूछ रहा है राम स्कूल गया में कौन सा कारक है, तो आप जानते हैं अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अज्ञान शब्द का उपसर्ग है। देखिए अभी बताया ना, उपसर्ग मतलब क्या, पहले, उपसर्ग मतलब पहले, तो यहाँ पे ओ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अज्ञान, ठीक है ना। चलिए आगे, अरे कौन सा अव्यय है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा अव्यय है, बताइए, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा एक इसका, ठीक है। चलिए आगे क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से, क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण मतलब क्या, जो क्रिया की विशेषता बताता हो, तो यहाँ पे आपका होगा तेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, राम का घर में का क्या है, राम का घर, तो यहाँ पे पूछ रहा है का जो है ये क्या है, तो आप लोग जानते होंगे का यहाँ पे क्या है, तो प्रसर्ग है, ठीक है ना, प्रसर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं अब हम लोग। सूरज निकल आया में संज्ञा है। तो आप लोग जानते हैं सूरज निकल आया में कौन सा संज्ञा होगा, सूरज ही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक नाम है। चलिए आगे जानते हैं, मुझसे गलती हो गई, यह वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, दया कौन सी संज्ञा है, पूछ रहा है, दया कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग जानते होंगे ये भी क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, राम ही जाएगा में ही क्या है, राम ही जाएगा में पूछ रहा है ही क्या है, तो आप लोग जानते हैं निपात है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्या है, फल खाना है में क्रिया का भेद है। पूछ रहा है फल खाना में क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे अकर्मक सकर्मक, ठीक है ना। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए, जो भी टॉपिक आपको, ठीक है ना, जो भी टॉपिक में आपको डाउट है या फिर समझने में दिक्कत है, जो भी चैप्टर में दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि भैया ये चैप्टर पढ़ा दीजिए सर, ये पढ़ा दीजिए, तो हम उस चैप्टर को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए दिक्कत नहीं करना है आप लोग को। चलिए अगला क्या है, सुंदरता शब्द में मूल शब्द है। देखिए सुंदरता में मूल शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, क्या है, सुंदर ही है ना, इसमें सुंदरता है, ठीक है ना। सुंदर मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यह वाक्य है। तो इसका हम देते होमवर्क, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे। ऐसे आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही था, आप लोग बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना, लिख दीजिएगा, 30 में से आपका जितना भी सही हुआ उसको लिख के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग किस जिला से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।